नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे खाद्यान्न वितरण डिजिटल, गरीबों के साथ साए हर पल। देश में सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से व्यवस्था बनाई है। हालांकि इस व्यवस्था में चुनौतियां बहुत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रबंधन बहुत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इस काम को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चलाती हैं। छत्तीसगढ़ में सभी राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए 25 जनवरी से अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ राशन वितरण सुबह की पाली में होता है। वितरण व्यवस्था को डिजिटल किया गया है। प्रदेश में सरकार ने लोगों को भोजन देने कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना रहे। सरकार ने उनकी चिंता करते हुए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें उन्हें चावल, गुड़, चना, आयोडीन युक्त नमक, शक्कर और फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है। गरीबों को 1 रुपए किलो में चावल देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को सरकार किफायती दर पर खाद्यान्न दे रही है। राज्य के सभी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। राशन कार्ड की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो और 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रति माह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। 2019 के अगस्त से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर देखिए, जो एक पूरी प्रक्रिया है, राशन कार्ड का नवीनीकरण की बात की जा रही है। 1 रुपए किलो चावल देने की बात जो है वो छत्तीसगढ़ उसमें पहला ऐसा राज्य बना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है साय सरकार की, वो जनता के हित के लिए है। असल में जो बात अब आ रही है और जो चीजें कही जा रही हैं, जो उनका प्रण है, वो धरातल पर और कितना सार्थक है और विपक्ष इसे किस तरह से समझ रहा है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फोकस में आम जनता का हित नहीं है। केवल अपनी फोटो छपवाने, विज्ञापन करने के लिए प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी 2023 में दिसंबर में 76,000 राशन कार्ड ये निरस्त कर दिए। जो 35 किलो अनाज मिलता था एक कार्ड में, उसको घटा के 25 किलो कर दिए। जो 7 किलो प्रति यूनिट की दर से अनाज वितरण होता था, उसको 5 किलो कर दिए। और लगातार जो है भ्रष्टाचार इनके उजागर हो रहे हैं। जो पीडीएस का चावल है वो खुले बाजार में, दुकानों में बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण कोचियों, बिचौलियों और जमाखोरों को है। आम जनता को पीडीएस का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से जिस तरह से रमन सरकार में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था, 20,000 फर्जी राशन कार्ड बना के, एक बार वही स्थिति फिर से है। राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है और पीडीएस का चावल खुले बाजारों में बेच रहे हैं भाजपा सरकार के संरक्षण में। आपके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में जिस ढंग से भ्रष्टाचार हुआ, प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना के अनाज को भी रोका गया, भ्रष्टाचार किया गया, ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब तो प्रति परिवार 35 किलो के अलावा प्रति यूनिट 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सब उपभोक्ताओं को मिल रहा है और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है तो उस शिकायत के आधार जांच होगी और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। चलिए, तो खाद्यान्न वितरण डिजिटल और गरीबों के साथ साए हर पल, जिस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है, इसको इंप्लीमेंट कराया गया है और आने वाले समय में 1 सदस्यीय परिवार के लिए क्या होगा, 2 सदस्यीय परिवार के लिए क्या होगा, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए कितनी जो एक प्राथमिकता दी गई है, उन सारी चीज़ों को सामने रखा गया है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि इसको आप इंप्लीमेंट कितना करा पाएंगे और यदि आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो उसका असल में कितना फायदा उन लोगों तक पहुंच भी रहा है। इस चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संजय देवांगन। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लक्ष्मी जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ लक्ष्मी जी,
ये बात बहुत अच्छी है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य पहला नंबर पे वो राज्य बना जो 1 रुपए किलो प्रति चावल दे रहा है। यहाँ बात जो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 1 सदस्य परिवार को हम इतना देंगे, 2 सदस्य को इतना, 3 से 5 लोगों को इतना, इसको कितना धरातल पर सटीक उतारा गया है और आने वाले समय में जो एक राशन कार्ड का नवीनीकरण की बात की जा रही है उसको कितना लाभान्वित होते हुए वहां की जनता को इससे लाभान्वित होते हुए देखें। देखिए, छत्तीसगढ़ में पीडीएस अगर जिस प्रणाली से अभी हम दे रहे हैं और ये लागू डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ और देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने खाद्य सुरक्षा प्रणाली लागू किया और उसको बहुत ही बेहतर जो कहना चाहिए सभी गरीबों तक वो पहुंच सके ऐसा पीडीएस का जो सिस्टम है ऑनलाइन किया गया और सारे जो हितग्राही हैं उनको पूरी सुविधा मिली। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि देश के साथ साथ में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से इस देश में महामारी आई और पूरे वर्ल्ड में जो महामारी की चपेट में देश दुनिया रही और जिस तरह से त्राहिमाम मचा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर पूरे भारत देश की बात करें जो दूसरी आबादी है विश्व की और यहाँ के लोगों को भूख से ना मरना पड़े, इसलिए गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 35 किलो चावल 2028 तक के 80 करोड़ से ज्यादा जनता को देने का जो निर्णय लिया है, इससे निश्चित रूप से आम जनता को हित हो रहा है और आम जनता भूखमरी से नहीं मर रही है। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद में अभी हमारे सुरेंद्र भाई कह रहे थे, मैं सुन रही थी आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने तो स्टेट का जो चावल था उसको देना ही बंद कर दिया था। जो अन्य गरीब कल्याण अन्न के माध्यम से जो हमको केंद्र से मिल रही थी बस उसी को दे रहे थे, लेकिन हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद में पूरा राशन गरीबों के लिए निश्चित रूप से कुछ नियम बनाए गए। अगर प्रति एक परिवार में एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति 35 किलो चावल नहीं खा सकता, ये हर कोई जानता है। तो भाई कुछ तो आपको सीमाएं बनानी पड़ेगी, कुछ नीति बनानी पड़ेगी, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उसके तहत हर आदमी भूखा ना रहे, ये हमारी मंशा है। क्या इसके माध्यम से ब्लैक मार्केटिंग हो, ऐसी कांग्रेस की मंशा है? क्योंकि इनके कार्यकाल में वही होता रहा है। ये पूरा स्टेट का चावल है उसको ब्लैक मार्केटिंग कांग्रेस के शासन काल में हुआ। आज हर गरीब जो है उसको आसानी से जो खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री जो अन्न कल्याण योजना है उसका भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, वापस आऊंगी। संजय जी आवाज पहुंच रही है? संजय जी, क्योंकि साय सरकार की ये जो पहल है, जब इसको शुरू किया गया, इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई, लोगों को देखिए कहते हैं जहां तक अनाज से आपसे उद्धरण करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जनहित की एक बात होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब जो परिवारों का क्राइटेरिया एक बनाया गया है कि इतने परिवार को इतना देंगे, तो कहीं ना कहीं एक जनहित की बात तो है, जनहित की ये पहल तो है, राशन कार्ड के नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी भूखा ना रहे। ये जो पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है और इसी को लेकर ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज को अभी जो इन्होंने खाद्यान्न वितरण डिजिटल की जो बात की है उसे कांग्रेस किस तरीके से लेती है, कितना सफल देख रहे हैं? सभी को मेरा नमस्कार। मैं बता दूं कि जो पीडीएस का जो राशन की मामला है ये कांग्रेस की जब केंद्र गवर्नमेंट थी तभी इम्प्लीमेंट किया गया था। जो राज्यों में याद कर रहे जब भाजपा की सरकार है उन्होंने ही चालू किया, लेकिन ये जो योजना थी ये केंद्र में कांग्रेस ने शुरू कराई थी। रही बात जहां पर हमारे मातृशक्ति वर्मा जी ने जिस बात को कहा है कि हम भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो, हर किसी को भोजन का अधिकार है और उनके तक भोजन पहुंचना चाहिए। और जो सरकार अभी चला रही है साय सरकार, जिसके ये तारीफ कर रहे हैं सरकार की, ये कांग्रेस शासन काल में भी हर व्यक्ति को ये मिलता था कि नहीं भी 2019 से चालू हुई है, चल रही है, तो नहीं कुछ है नहीं। लेकिन इसमें जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर जब कहते हैं कि हर व्यक्ति को अनाज सही तरीके से मिल सके तो उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए और बेहतर मिलना चाहिए। जैसे कि अभी मैं रायगढ़ की बात बता दूं और ये हर जगह पे है, नगर निगम रायगढ़ पे मैंने देखा है कि लोगों का जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं
उनको भी 1 रुपए में जो राशन मिलना है, उनके अधिकार में आता है, उसको रोक दिया जा रहा है। वो राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। नवनीकरण की जो बात कह रहे हैं, नवनीकरण के जब कराने जा रहे हैं लोग बाग और अपनी जो उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जिस चावल को राशन दुकान से इनको प्राप्त करना है, उस राशन दुकान पे समय पे उनको चावल नहीं मिल पाता। चावल मिलता है तो उनको शक्कर नहीं मिल पाता है। और ये दुकानदार की कमजोरी तो कम कहें, क्योंकि हमने जानकारी मिली है इस चीज का कि जिस गोडाउन से चावल मिलता है वहां एक साथ उनको शक्कर चावल नहीं मिलता, जिसके कारण लोगों को कई कई दिन राशन दुकान के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर राशन दुकान का कियोस्क मशीन खराब हो जाता है तो उसके बनने में 5 से 7 दिन लगते हैं। कोई ऑप्शनल नहीं इनके पास कि मशीन अगर बंद है तो किसी को चावल दे सके। तीसरी चीज, और जहां डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं मोदी जी, उसी डिजिटल इंडिया में रायगढ़ में मैं वर्मा मैडम से निवेदन करूंगा कि उस नाम को नोट करें कि रायगढ़ में फूड अधिकारी हैं यहाँ खगेश्वर सिंह जी। उन्होंने अपने राशन दुकान वालों को बैठक लेकर के कहा है कि अगर राशन कार्ड दूसरे वार्ड का है तो उसे दूसरे वार्ड में राशन नहीं दिया जाए। डिजिटल इंडिया का क्या यही पहचान है, यही कार्य है? डिजिटल इंडिया तो वो है कि अगर रायपुर का भी व्यक्ति हो या कहीं का भी व्यक्ति हो तो कहीं से भी लेने का अधिकार है। लेकिन रायगढ़ के फूड अधिकारी बैठक लेकर के इस बात को कहते हैं कि आप दूसरे राशन कार्ड, दूसरे वार्ड के जो राशन कार्ड है उस राशन कार्ड पे आप राशन नहीं देंगे। दूसरी बात और बता दूं, अतिरिक्त आवंटन राशन दुकान वालों को जो आता था डिजिटल का माध्यम यही कि कोई भी कहीं से ले ले, तो उनकी जितनी आवंटन होती थी उसके अतिरिक्त आवंटन नहीं मिलता है, वो आवंटन बंद हो गई कहते हैं। तो डिजिटल इंडिया कहां से रही इनकी, और लोगों को पेट भरने की जो बात करते हैं कहां से होगा। तो और एक बात उसमें और जोड़ दूं मैं, अगर पहले जब अतिरिक्त चावल दिया जाता था तो उसके साथ शक्कर प्राप्त नहीं होता था, तो लोगों को तो इस हाल में जो शासन योजना चला रही है इनको तो ये मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, जिस बात को कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अनाज मिलना चाहिए और उनके अधिकार में जितनी अनाज है वो मिलना चाहिए और समय पे मिलना चाहिए। लेकिन समय पे ना उनको अनाज मिलती है और एक व्यक्ति राशन लेने के लिए 5 से 7 दिन तक राशन दुकान का चक्कर काट रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्या राशन दुकान की वजह से है या फूड के गलत मैनेजमेंट की वजह से है या सरकार की नीति की वजह से है? और डिजिटल इंडिया की बात है तो इसमें तो स्पष्ट करना चाहिए इनको कि डिजिटल इंडिया कहते हैं लेकिन बाजू वाले राशन दुकान को मना करते हैं कि दूसरे राशन दुकान के राशन कार्ड में आप राशन नहीं देंगे। तो ये कहां से डिजिटल इंडिया हुआ? ये कहां से लोगों को डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? मोदी जी कहा करते हैं कि एक नेशन एक राष्ट्र एक आपका आधार कार्ड, तो आप कहीं भी इसको दिखा करके ले सकते हैं। एक राशन कार्ड, भारत में कहीं भी आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कहां से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहां से लोगों को लाभ दे पा रहे हैं? तो पहले तो इनको जिस बात के लिए कह रहे हैं उनको पहले धरातल पे आए, लोगों को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस बात पे निरीक्षण करें। ये राशन दुकान पे जाकर के बैठे और देखें कि वाकई में लोगों को इन चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है, तो इसका कारण क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है लक्ष्मी जी जो बात कांग्रेस उठा रही है यहाँ पर या वो कह रही है, उनको लगता है जाकर देखा है उन्होंने, बातचीत की है। यदि वाकई आप कह रहे हैं कि सब लोगों को भरपूर मिलेगा लेकिन यदि दुकानों में है ही नहीं, या आप समझ लीजिए कि वहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है या हो नहीं पा रहा है, तो उसकी भी पूर्ति करने का मुझे लगता है जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये सारी यही तो मॉनिटरिंग है। हमने कह तो दिया कि हम इतना इतना देंगे, लेकिन वो उतना उतना मिल रहा है क्या, ये अपने आप में एक सवाल जैसा है। ये पूरी मॉनिटरिंग होती है, हो सकता है कहीं पे वो बता रहे हैं तो वहां पे अगर बात संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से ये बात वहां पे भी जायजा लिया जाएगा। लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत जो राशन है, खाद्यान्न है, वो कहीं भी उपलब्ध है। और उन्होंने जो कहा और आपने जिस बात को आज प्रमुख रूप से रखा है कि जो कार्ड बने हुए हैं और उनका वेरिफिकेशन तो करना ही होगा। कहीं ना कहीं एक निर्धारित समय के बाद में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती है। यहाँ तक कि जनगणना भी हम कराते हैं और भी सारे नियम कायदा कानून जो है वो जब वो बनता है तो कुछ समय अवधि के बाद में फिर से उसको डबल हम अगर उसको आगे जारी रखना चाहते हैं तो जो खामियां हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पात्रता अब नहीं रखते हैं। 10 साल में व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति बदल जाती है और वेरिफिकेशन अगर कर रहे हैं उसमें अगर पात्र लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पात्र लोगों को ना जोड़ा जाएगा ना बनाया जाएगा। ये मानसिकता से दूर रहे। कांग्रेस के लोगों की जो ये मानसिकता है वो ये मानसिकता को छोड़ दे। वो अगर लगता है कि वे व्यक्ति पात्रता रखता है तो निश्चित रूप से जहां पे भी जोड़ा जा रहा है, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर नहीं जोड़ने की बात करते हैं तो संज्ञान में लाए।
संबंधित वहां पे के जिले अधिकारी को, संबंधित जो भी वहां के विधायक मंत्री है और खुद भी वहां जाके बात रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पात्रता नहीं रखता है और वो चाहे कि मुझे गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत या हमारे खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो क्राइटेरिया है गरीबी रेखा का उससे ऊपर है और वो व्यक्ति उसमें चावल मिले, तो ये तो गलत है। कोई भी योजना बनी है तो योजना के नाम से और नाम के तहत दो आ रहे हैं उनको निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी। आज सभी को भी पीडीएस के तहत जो 10 रुपए किलो में चावल मिल रहा है, आज देश के हर परिवार को मिल रहा है। तो एक बड़ा विजन लेके चल रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई है, आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज हर चीज डिजिटल के माध्यम से हो रहा है। गांव गांव में हो सकता है कहीं कनेक्टिविटी थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन जहां तक के आज मनरेगा के लेबर को भी डिजिटलाइजर पेमेंट हो रहा है और उसके माध्यम से करप्शन, जो राजीव गांधी जी कहते हैं कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे जाता है, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया जमीन पे उस मजदूर के खाते में जा रहा है, और जो भी हितग्राही अन्य स्कीम के हैं उनके खाते में पूरा पैसा आ रहा है। तो हम जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं करते, उस पर काम भी कर रहे हैं। इस देश को आज हम अगर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बना पाए हैं तो निश्चित रूप से हम आगे भी यहाँ के जो गरीबी रेखा में जीने वाले लोग हैं वो सक्षम हो इस तरह से, और वो जो कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि मैं अब देखती हूँ कि कुपोषण के मामले में भी भारत जो है बहुत जो है बड़ी संख्या यहाँ पे कुपोषित है, तो उसको भी कैसे हम कुपोषण से ऊपर लाएं, इसलिए भी हर तरह से हर स्कीम से, चाहे मिड डे मील हो, चाहे महिलाओं को पोषण आहार की बात हो, आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारे छोटे बच्चों को पोषण आहार की बात हो, तो सारी चीजों को देखते हुए और करते हुए हम इस देश को, इस भारत को एक सुदृढ़ भारत, एक सक्षम भारत और एक आत्मविश्वास भारत बनाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है संजय जी, देखिए जो एक खाद्यान्न वितरण डिजिटल की बात हो रही है या राशन कार्ड के नवीनीकरण की बात हो रही है या इस पूरी योजना को लेकर हम समझने की कोशिश करें, आज क्या चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता? एक यही चाहती है कि उनको जो भी चीज़ें, जो भी योजनाएं सामने आ रही हैं शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका फ़ायदा मिले। विपक्ष में होने के नाते मुझे लगता है कोई अच्छी पहल है, कोई अच्छी योजना है तो विपक्ष भी उसको नकार नहीं सकता, उसका स्वागत ही करेगा। हाँ, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, लोगों को उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है, लोग कितना ज़्यादा, जैसे राशन की बात हो रही है तो क्या प्रॉपर उनको मिल रहा है, यही आज इसकी मूल चर्चा रही है। अभी लक्ष्मी जी ने जिन बातों को रखा, आपको लगता है कि पॉइंट्स जो उन्होंने रखे हैं, सरकार की जो मंशा इस दिशा में है और लगातार वो जिस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और खुद बढ़ रहे हैं, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक अच्छे बड़े रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ पहुंचाएगी? देखिए, मैंने जिस बात को कहा है पुनः मैं रिपीट करूंगा और आपको मेरे ख्याल से हमारी मातृशक्ति वर्मा जी को नोट करना चाहिए। आपको बता दूं, मैं प्रवक्ता के साथ साथ एक पार्षद भी हूँ, और पार्षद हूँ इसलिए मैं धरातल की बात को करूंगा। आज जिस व्यक्ति का फोन आया था मेरे पास, अंजू सिंह करके नाम है उनका, मैं नाम तक बता दूं, वो नगर निगम में जब गई थी और पात्रता की श्रेणी में आती हैं, उनके द्वारा पूरा आवेदन जमा किया गया, उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आपके राशन कार्ड नहीं बनेंगे। लेकिन वही जब दलाल वहां पर घूमते मिलते हैं और दलाल के पास कोई जाता है, दलाल तुरंत उनको बनवा करके देता है। ये सिस्टम है। अब मैं ये देखिए, अनाज सबका अधिकार है। आपके सरकार में आप सरकार की जिस बात को कह रहे हैं, मैं किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस की चश्मा से उतार करके देखिए, तो मैं कांग्रेसी के साथ साथ पहले नागरिक हूँ, और नागरिक का जो अधिकार होता है, लोगों को जो मिलना चाहिए जिस समाज की बात करते हैं, उसी की बात करें। तो यहाँ तक पूर्ण अधिकारी रायगढ़ में है खगेश्वर सिंह जी, आप उनको जांच करवाइए, आप बोलिए उनको, या फिर आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आप जिस योजना की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, और जो सरकार की मंशा होगी उस मंशा को आप धरातल में लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि आपके ही फूड अधिकारी ये कहते हैं कि आप किसी दूसरे राशन दुकान के राशन कार्ड में राशन नहीं देंगे। मैं तो नाम बता रहा हूं ना, खगेश्वर सिंह जी वो फूड अधिकारी है, उनके द्वारा बैठक लेकर के राशन दुकान वालों को कहा जाता है कि आप दूसरे राशन कार्ड धारक को राशन नहीं देंगे।
अतिरिक्त आवंटन, अगर आपके राशन दुकान में 400 राशन कार्ड है तो 400 राशन कार्ड के आधार पे ही आपको राशन दिया जाएगा। अतिरिक्त आवंटन आपको अब नहीं मिलेगा, सरकार ने बंद कर दी। तो अब इस सरकार की मंशा को आप या फिर जनता कैसे जानेगी? ये तो फिर जो अधिकारी बोलेंगे उसी को जनता तक जाएगी ना बात। अगर वो अधिकारी बोल रहे हैं तो निसंदेह सरकार इसको रोक लगाई होगी, और अगर नहीं लगा अधिकारी अगर अपनी मर्जी से कोई चीज बोल रहा है तो दूसरी दुकान नहीं कार्ड बना हुआ है और वो वहां से राशन नहीं दे सकता है हितग्राही को। जी मैंने सुना तो मेरे सवाल सुन लीजिए, मैं कुतर्क तो बता रही हूँ, मैं कुतर्क पार्षद है वार्ड के, मैं भी पार्षद रही हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होता है पार्षद, और सारी है ना नीतियां हैं उनको समझता है, जानता है निश्चित रूप से। देखिए मुझे ऐसा लगता है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करेंगे तो ये बात नहीं आएगी, क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा हो रहा है तो बिना मतलब का कोई विरोध मुझे नहीं लगता विपक्ष को करना चाहिए, या वो करेंगे। लक्ष्मी जी एक छोटा सा पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ मामला उनके संज्ञान में आया है तो मैं आपको भी ये कहूंगी संजय जी कि उन सारी चीजों को प्रशासन के सामने लाइए और जिम्मेदारों के सामने लाइए, उनको जाना पड़ेगा, अपनी कंप्लेंट रखनी पड़ेगी, और यदि नहीं होती है सुनवाई तो आप लोग किस लिए हैं? आप लोग तो बिल्कुल खुल के उसका प्रदर्शन विरोध कर सकते हैं। हम कर रहे हैं राखी जी, हम कर रहे हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से आकर के किसी अधिकारी का बात कर रहे हैं, किसी की नाम ले रहे हैं, तो इससे स्पष्ट आप देख लीजिए कि हम विरोध करने के लिए हैं। हम विपक्ष में बैठे हैं, जहां गलत होगा उसके लड़ रहे हैं हम और लड़ेंगे। और जो खामियां हैं, जहां आप सरकार की योजना गिना रहे हैं और आप में कमी है, वही तो बताना हमारा काम है। हम विपक्ष में है ना, हम आपकी अच्छी योजनाओं का कभी विरोध नहीं करते, हम तो साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो ये जवाबदारी सरकार की होती है उसको पहुंचाए। हम आवाज है जनता के, हम उनके आवाज बन करके आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं। हम अधिकारी के पास जाकर इस बात को करेंगे, लेकिन आपको भी इस बात को जो कह रहे हैं उसमें विरोध नहीं है। आप मेरे बता दीजिए जितनी बातें कहा उसमें कहां पर मैंने विरोध कही, कोई राजनीति की बात कही? मैंने तो वही कहा जो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। अगर डिजिटल इंडिया की बात चलती है तो डिजिटल इंडिया में आप मना कैसे कर देंगे? अगर पड़ोस का आदमी आपके राशन दुकान में लेने आए तो क्या सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठी कि सरकार के अनाथत कर्मचारी जो है इस बात को अगर ग्राहक को कहता है, एक दुकानदार को कहता है, तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, और इसकी जवाबदारी बनती है सरकार को जवाब देने का। और जिस बात को आप हर पेट को अनाज मिले कहते हैं तो आपको इस मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता भी है। आपके भी जो कार्यकर्ता बना रहे हैं बूथ में 100 कार्यकर्ता ये करेंगे क्या? भाजपा इस पर ध्यान दे। अगर सरकार नीति अच्छी चला रही है तो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। हम भी तो कहते हैं, हम भी किसके लिए लड़ते हैं? जनता की आवाज बंद करके लड़ रहे हैं, जनता को लाभ मिलना चाहिए। हम विरोध कहां कर रहे हैं? ठीक है, चलिए समय भी हो गया है। मुझे लगता है जो बातें यहाँ निकल कर आई हैं, यदि कोई ऐसी बात है तो सरकार को भी उसकी मॉनिटरिंग कराने में, देखने में, जिम्मेदारी निभाने में मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी। उन्होंने कहा भी लक्ष्मी जी ने कि मॉनिटरिंग है, फिर भी ऐसा कोई मामला यदि संज्ञान में आया है तो मुझे लगता है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि योजना जब कोई अच्छी होती है ना तो उसका मुझे नहीं लगता कि बिना किसी कारण कि आप उसका विरोध कर दें या उस चीज को बंद करा दिया जाए। यदि लोगों को कोई चीज मिल रही है, सरकार दे रही है, तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें सबको फायदा होना है और जनता को छत्तीसगढ़ की जो जनप्रतिनिधि चुन रही है। खैर समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खाद्यान्न वितरण डिजिटल, गरीबों के साथ साए हर पल। जाहिर तौर पर गरीबों के लिए जो एक प्लान किया गया है, छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां 1 रुपए किलो प्रति चावल देने की बात की गई। एक क्राइटेरिया बनाया गया है सदस्य के हिसाब से कि 1 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, 3 से 5 सदस्य हैं तो उन्हें कितना चावल किस तरह से पहुंचाया जाएगा। प्रोसेस में है, इंप्लीमेंट हो रहा है। राशन कार्ड जो नवीनीकरण की बात होनी है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीडीएस के माध्यम से तमाम चीजों का वितरण होना है। तो ये जो चीज आई है डिजिटलाइजेशन की, इसको लेकर सरकार अग्रणी है, अग्रसर है और लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि विपक्ष है कांग्रेस, तो उनको लगता है प्रॉपर तरीके से जो चीजें दिखाई जा रही हैं उनमें कुछ खामियां हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और यदि उसको गंभीरता से लिया गया और समझा गया तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं उसको भी यदि सुधार कर दिया गया तो एक बहुत अच्छी पहल के रूप में होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।